अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस फ्रॉम अवैस आईटी एकेडमी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ASP.NET MVC में कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंट्रोलर, कंट्रोलर से हम क्या करते हैं और कंट्रोलर का बेसिकली इस MVC में कंट्रोलर का बेसिक रोल क्या होता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अ कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल for controlling the way that a user interacts with an MVC application. A controller contains the flow control logic of an ASP. For an ASP.NET Web application, a controller determines what response to send back a user when a user makes a browser request. Basically, इस तीन लाइन की थ्योरी का मतलब सिंपल से इतना है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली किसी भी MVC एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है, सबसे पहले वो बेस्ड होता है कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि आपकी एप्लीकेशन को फ्लो कैसे करना है। यानी कि मेरे पास एक कंट्रोलर है जिसके अंदर मेरे पास तीन अलग अलग किस्म के एक्शन मेथड्स हैं। उन एक्शन मेथड्स के थ्रू मैं अलग अलग पेजेस के ऊपर मूव कर सकता हूँ। जैसे कि वेबसाइट पे, जो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग जानते हैं उनको पता है कि वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, लेकिन ASP.NET MVC की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक्शन मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त कंट्रोलर नहीं है, हम यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। तो मैंने कंट्रोलर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं ऐड पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा कंट्रोलर होता है, बेसिक कंट्रोलर जो बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाते हैं, जो सबसे पहला कंट्रोलर होता है, वो एप्लीकेशन कहती है कि उसका नाम होम होना चाहिए, लेकिन हम उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैंने यहाँ से रखा होम और यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इसने कंट्रोलर को क्रिएट कर दिया। अब देखें, जब कंट्रोलर मेरे पास क्रिएट हो चुका है, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि भई ये एक होम कंट्रोलर हमने बनाया है, जो कि इनहेरिट होके आ रहा है हम इसकी मेन कंट्रोलर की क्लास में से। यहाँ से इनहेरिट होके ये फाइल आ रही है और उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरे पास एक मेथड है। ये मेरे पास एक्शन रिजल्ट मेथड कहलाता है, जो कि कंट्रोलर के अंदर क्रिएट किया जाता है। इसका नाम है इंडेक्स। मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे कंट्रोलर्स, यानी कि एक से ज़ायद कंट्रोलर्स हो सकते हैं। हर कंट्रोलर में कई-कई मेरे पास एक्शन रिजल्ट्स बन सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम है होम। होम के अंदर मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स। अभी ये मेरे पास ये जो इंडेक्स है, ये मेरे पास एम्प्टी है, ब्लैंक है। मुझे इसका व्यू क्रिएट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से इसको ऐड व्यू करूँगा और इसका नाम मैंने रखा इंडेक्स, क्योंकि जो नाम आपके व्यू का होता है वही नाम यहाँ पे आता है और यहाँ से आप इसको ऐड करें। ठीक है, ये मेरे पास एक व्यू क्रिएट हो गया, मेरे होम कंट्रोलर के पहले एक्शन मेथड का व्यू क्रिएट हो गया। अब मैं एक और व्यू यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, यानी कि एक और एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है MVC4 एंड 2 टाइम्स टैप का बटन। जैसे ही मैंने टैप प्रेस किया तो देखिए मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक एक्शन रिजल्ट बना हुआ आ गया। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल अबाउट। तो ये मेरे पास एक नया एक्शन मेथड है और इस नए एक्शन मेथड के ऊपर मैंने राइट क्लिक करा, ऐड व्यू पे गया और यहाँ पे इसका भी मैं एक व्यू ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास इसका एक व्यू आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा रन करता हूँ। तो उसको मैंने यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेता है बेसिकली होने में। तो जैसे ही होता है मैं आपके सामने वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिल ये लोडिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लेता है। तो विल सी।
आई होप कि ये जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास जल्दी मेरे पास एक क्रिएट हो गया और मेरे पास लोड होके आ चुका है। ये मेरे पास फर्स्ट पेज है जो कि इंडेक्स का पेज है, जिसका सबूत ये है कि यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि जब मेरा ब्राउज़र लोड होता है तो सबसे पहले होम कंट्रोलर के अंदर ये मुझे इंडेक्स के एक्शन मेथड पे लेके जाता है। अगर मैं किसी दूसरे एक्शन मेथड पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी तो एक पेज है ना एक तरीके से, एमवीसी में हम इनको एक्शन मेथड्स कहते हैं, बट इट वर्क्स लाइक अ पेज। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा होम स्लैश, मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट। तो देखिए मैं यहाँ से अबाउट के पेज पे चला गया। तो बेसिकली ये रोल होता है कंट्रोलर का हमारे एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर, कि सबसे पहले कंट्रोलर वो चीज़ डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है, जो सबसे पहला पेज होगा। देन उसके बाद आप फर्दर पेजेस को लिंक कर सकते हो, फर्दर पेजेस पे आप मूव कर सकते हो। तो बेसिकली छोटा सा टॉपिक जो है कंट्रोलर्स एंड व्यूज़ का, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोलर्स कैसे बनते हैं और कैसे इनका नाम चेंज किया जाता है। इसमें हम एक चीज़ को और डिस्कस करते हैं जो कि नेसेसरी है। मैं इसको प्रोग्राम को मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। मैं एक और कंट्रोलर मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, कंट्रोलर का नाम रखा मैंने फॉर एग्जांपल, कंट्रोलर का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल होम वन, होम टू। होम टू के अंदर मेरे पास भी देखें तो पहला एक्शन मेथड आता है वो हमेशा इंडेक्स के नाम से आता है, चाहे आप कंट्रोलर किसी भी नाम से बनाए। तो जो फर्स्ट एक्शन मेथड है वो हमेशा इंडेक्स के नाम से आता है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका भी एक व्यू ऐड करूंगा, और यहाँ पे इसका जो व्यू ऐड होगा तो मैं वहाँ पर एक मैसेज यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा कि होम होम टू इंडेक्स, यानी कि इट रिजेंबल्स कि ये वाला जो व्यू है ये होम टू के इंडेक्स का है। लेकिन अब जब मैं प्रोग्राम को अगेन रन करूंगा तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम जो है वो होम में जाएगा और होम में जाके इस इंडेक्स को रन करेगा। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम सबसे पहले होम टू में जाए और होम टू में जाके जो मेरा प्रोग्राम है वो इस इंडेक्स के मेथड को रन करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जाना होता है ऐप स्टार्ट के अंदर, यहाँ पर एक फाइल है route.config.cs के नाम से, मैं यहाँ पे गया और नीचे आके आपको यहाँ पे जो बिल्ट इन कंट्रोलर इन्होंने होम के नाम से दिया, आप इसको चेंज करके मैंने इसको होम टू कर दिया। जस्ट मैंने इतना करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ से एक दफ़ा इसको दोबारा से मैं रन करूंगा तो विल सी के ये मुझे क्या डिस्प्ले करवाता है। माइट बी इट टेक सम टाइम बट ठीक है। तो गाइज ये देखें, सबसे पहले इससे मुझे जब जैसी मेरी एप्लीकेशन लोड होती है तो सबसे पहले मुझे कहाँ लेकर आता है, ये मुझे लेकर आता है मेरे होम टू के कंट्रोलर में, और वहाँ जो मेरा इंडेक्स है जो मैंने बनाया है इंडेक्स, जिसके व्यू में जाके मैंने टाइटल चेंज कर दिया था, वहाँ पे लिखा था होम टू इंडेक्स। तो ये मुझे होम टू इंडेक्स यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि अगर मैं कंट्रोलर का नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और मैं एक एप्लीकेशन में कई किस्म के कंट्रोलर्स बना सकता हूँ जो कि अलग अलग जो काम है वो करेंगे, और अलग अलग कंट्रोलर अलग अलग उनका रोल होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।